कोई अटका तो नहीं है? बोल दिया। और भाई भूल चूक लेनी देनी। मदन गोयल जी जिला प्रभारी, और हमारे सरदार जी बड़ी धाकड़ पर्सनैलिटी का मानस जितेंद्र, और भाई भूल चूक फिर लेनी देनी सभी स्टेज पे बैठे हुए मेरे नेतागण, मेरे सामने बैठे इस लड़ाई के बहुत ही सूरवीर योद्धाओं, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। भाई मेरे खिलाफ बहुत लोगों ने कहा राम कुमार गौतम बारी है। बारी नहीं, अगर मैं बारी हूं तो भाई नायब सैनी भी बारी है, मनोहर लाल खट्टर भी बारी है, चौधरी देवीलाल बारी थे, चौधरी भजनलाल बारी थे। अरे भाइयों, भगवान से डरो। मुझे भी जो आदमी बारी कहता है, मुझे तो उसकी बुद्धि पर तरस आता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी मैंने लड़ाई नहीं लड़ी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, एक भी ज्यादा नहीं बताना चाहता। और खास तौर से जो भाई बैकवर्ड समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनकी लड़ाई का लड़ने का गौरव केवल 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 इस राम कुमार गौतम को है, छोरे को। मेरे को मौत की धमकियां मिली, मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे दिमाग से ही नहीं उतरी कि गरीब आदमी अगर इसका हक छीनेगा बैकवर्ड के भाइयों का तो सत्यानाश हो जाएगा। उनकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी मैंने, एससी की, बीसी की, किसान की, जवान की, पुलिस वाले भाइयों की, जितने भी एम्प्लॉय है उनकी, सबकी लड़ाई मैंने मेरे जीवन में लड़ी। इसलिए जो भाई मुझे बारी कहते हैं, भाई यहां तक कहा गया कि जी इसके तो 1500 पर्ची आई, पहले आया था ये दोबारा क्यों आ गया? 1500 पर्ची आई जब नई पार्टी बनाई थी मैंने, और एक बहुत ही शातिर दिमाग के प्लेयर थे, बड़े नेता, उन्होंने मुझे बनने से रोकने के लिए, उनको पता था उनकी दुकान बंद हो जाएगी, एक हमारे ही बुजुर्ग को खड़ा कर दिया कि भाई इसका इलेक्शन कहां से खत्म हो सकता है। हमारे बुजुर्ग थे, बड़े नेक इंसान थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने मेरा इलेक्शन ही मटे दिया। और भाई फिर रामचंद्र जांगड़ा का जिक्र किया गया कि 5000 पर्ची वाला था यो। रामचंद्र जांगड़ा को टिकट दे दी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा बैठ जा, वरना तेरा ऐसा हाल करेंगे। और उसको उठा लिया था, नंगा करके बहुत बुरी तरह मारा था, और किसी और को खड़ा करके यहाँ एमएलए बना दिया था, उसकी ओर को समर्थन देके। और करमवीर सैनी के बारे में कहा कि ये बारी था। अरे जिला जींद का बारी था यो। किसके बारे में नहीं कहा गया? वो आई थी वंदना, क्या जी वंदना शर्मा थी, वो भी नहीं बनी, वो भी बारी थी। राम कुमार गौतम बारी नहीं है, राम कुमार गौतम भारी है इन सब पे। और सुनो, मुझे एमएलए बनने का शौक नहीं है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं 2 बार एमएलए बन लिया। मैं अब सिर्फ 36 बरादरी का राज कायम करने के लिए सफीदों की धरती पे आया हूं। और नायब सैनी जो बहुत ही बड़ा
नायब हीरा है हरियाणा का, इसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आया हूं मैं, ताकि ये सबको सबका हक दे सके। अरे इसकी दूसरे जो कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर के, उनकी पर्सनैलिटी देखो, और इसने नायब सैनी ने खड़ा कर दो। मैं कहता हूं ऐसा लगेगा जैसे एक तरफ हंस खड़ा और एक तरफ कौआ। कितनी प्यारी पर्सनैलिटी का आदमी है नायब सैनी। और सुनो, कितने दिन हुए हैं बने को, इसकी वर्किंग देखो, मैंने बहुत गौर से देखा है। इस आदमी ने 6 महीने भी शायद नहीं हुए, थोड़ा समय हुआ है, सवेरे से मिलना शुरू करता लोगों को, रात के 2 बजे 1 बजे। कोई इसके घर से खाली हाथ नहीं जाता, सबका भला चाहता है। तो मेरे भाइयों, गलतफहमी में मत रहना। ये आदमी सबको सबका हक देगा, इसलिए मैं सफेदों की धरती पर आया हूं। और सफेदों की धरती, ये यूं समझ लो, अगर मैं जीत गया तो ये हरिद्वार और जो ऋषिकेश है इस तरह से पूजी जा गया। क्योंकि अगर आपने मुझे थोड़ी सी फुर्सत दे दी, 5-7 दिन में ये बता दिया सारे हरियाणा को कि राम कुमार गौतम बिना मुकाबले जीतेगा, तो मेरे भाइयों सारा टाइम हरियाणा में बीजेपी बनाने में लगा दूंगा, यहां नहीं आऊंगा मैं। और जब रिजल्ट आएंगे तो यही नौजवान, इसकी शक्ल देखो, खड़ा होकर दिखा दे एक बार, नायब सैनी खड़ा हो ले, देख। अरे बात सुनो, एक फिल्म में गाना गाया करता अमिताभ बच्चन, बोला ये छोरा गंगा किनारे वाला, यो तो गंगा किनारे वाले से भी ऊपर है। तो मेरे भाइयों, किसी के बहकाव में मत आओ। अगर आप चाहते हो 36 बिरादरी को नौकरी मिले, 36 बिरादरी को सम्मान मिले, हर वर्ग की, गरीब वर्ग की, हर वर्ग की इज्जत हो, सबको सबका हक मिले, तो भाई कमल का फूल खिलाइयो और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाइयो। और आपने पहला 9 साल का राज 2005 से 2014 तक का देख लिया होगा। अरे जिस राज में भेदभाव हो, जातिगत भेदभाव हो, करप्शन हो, और सबको महसूस ही ना हो कि तुम्हारा भी राज है, कुछ ही लोग समझे तुम्हारा राज है, और उनको भी कोई चीज अगर लेनी पड़े, उसके लिए भी कीमत देनी पड़े, तो मेरे भाइयों कैसा राज हुआ। इस राज में खट्टर साहब का राज था, उसके बाद इनका राज था। सारी नौकरियां जो लोग सिपाही चपरासी लगन की भी नहीं सोच सकते थे, उसके लिए ढूंढते थे, या तो दलाल ढूंढते थे या सिफारिश ढूंढते थे। डीएसपी रैंक तक लगे वो लोग, बड़ी बड़ी नौकरियों में लगे। वो मनोहर लाल खट्टर ने भी वो काम किया, फिर उसको बढ़ाया नायब सिंह सैनी ने। तो भाई दिमाग से निकाल दो, कांग्रेस की हुकूमत आएगी, 100 की 100 बीजेपी बनेगी, बीजेपी। थोड़ा से दिन में आपको महसूस होगा कि भाई ये तो आंधी चल पड़ी, ये तो 87 की चौधरी देवीलाल लाड़ी से भी टपकी, ये तो 77 वाली जो इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने, उस वक्त जो आंधी थी जनता पार्टी, उससे भी खतरनाक बहुत तगड़ी आंधी चलेगी, देख लेना आप। किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, इसको एक मौका दे दो, दे दोगे ना?
सुनो दूसरी बात, नरेंद्र मोदी, उससे पहले क्या सम्मान था देश का? पहली बार नरेंद्र मोदी ने बताया कि यो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है यो। उससे पहले पता ही नहीं था किसी ने कौन सा स्थान है यो। तो अगर उसके हाथ मजबूत करना चाहते हो तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ, बीजेपी को बनाओ। अरे क्या काम नहीं किया नरेंद्र मोदी ने? सरदार मनमोहन सिंह की पगड़ी खुला ली थी अमेरिका जब वो एयरपोर्ट से निकले, और इसके तो आगे बड़े बड़े राजे महाराजे इसके पैर छूते, इसके गले मिलते, इसकी इंतजार करते हैं नरेंद्र मोदी की। ये रूस में भी जाता है, यूक्रेन में भी जाता है, सब जगह कितना बढ़िया काम कर रहा है। 370 धारा तोड़ना छोटी मोटी बात है। लोग ये कहते थे 370 धारा तोड़ दी तो खून की नदियां बह जाएंगी, और इसने 370 धारा 1 मिनट भी नहीं लगाई, तोड़ दी। देश से अलग हो चुका था कश्मीर, उसको दोबारा भारत में शामिल कर लिया। राम मंदिर का निर्माण कहते थे 10 साल, इब्बे यूं बुला दी 10 साल की तारीख दे दो। अरे राम खोरो, यूं कहेंगे गाली दे था गौतम, फिर मुझे कहें गाली दे था। अरे राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहन बेटियां बेचारी 62 साल की को भी यूं कह के घर से बाहर निकाल दिया। 3 तलाक नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया वो अन्यायी कानून। 3 तलाक छोटी बात नहीं है। महिलाओं का जब रिजर्वेशन का सवाल आता था तो अनेक ये लोग जो आज इंडिया गठबंधन में हैं, वो पाड़ के फेंक देते थे उस पर्चे को, रिजर्वेशन वाले को। कहते जी महिला, ये तो एक भी आई माड़ी। 1 तिहाई का रिजर्वेशन दे दिया नरेंद्र मोदी ने एमपी में, एमएलए में। बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। दुनिया में गौरव बढ़ा दिया। क्या क्या गीत गाऊं, उसके फरिश्ता है भाई। और उस फरिश्ते को अगर ताकत देना चाहते तो इस फरिश्ते को बनाओ। ज्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत बातें जानता हूं, कहना भी चाहता हूं, लेकिन भाई समय भी कम है, इतना ही कहूंगा। भाई इस बार यहां से कमल खिला दो, कभी नहीं खिला यहां से कमल, इस बार कमल खिलाओ। और भाई सबको सबका हक दिलाओ। अगर आप चाहते हो सबके बालक नौकरी लगे, किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो, तो नायब सैनी को बनाओ, बीजेपी को बनाओ भाई। और यूं चाहते हो आपके बच्चों को नौकरी के लिए भी रुपए देने पड़े या सर्टिफिकेट देना पड़े जाति का, या कोई सिफारिश छोड़ी पड़े, तो मेरे भाइयों तुमसे काले सांप ने बना दियो, रोगे, पछताओगे, तड़फोगे। सारी बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? हो तो कह दो, बनावांगे नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर। आप सब ने मुझे बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय हिंद। एक बात बहुत लोग यहां से कह रहे थे कल मेरे को कि जी यहां कई लोग लुटेरे वो हफ्ता वसूल करते हैं। भाई हमारी सरकार को बनाओ, हफ्ताला अगर दीख दे तो मैंने बता दियो, एक भी किसी व्यापारी को डरने की जरूरत नहीं है। जब दोबारा मजबूती से चीफ मिनिस्टर बनेगा नायब सैनी, तो सबसे पहले गुंडा इलाज करेगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ राम कुमार जी का अभिनंदन। एक बार मुट्ठी बंद करके जय घोष लाएंगे, भारत माता की। अब मैं हमारे बीच में नंद किशोर जी गोयल, जो कि पूर्व सरपंच है, ब्लॉक समिति सदस्य हैं, ढाटरस से
हैं और एमएलए का राजौंद से चुनाव लड़ चुके हैं, वो आम आदमी पार्टी छोड़कर आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा निवेदन कि पटका एक बार जोरदार तालियों के साथ अपनी पार्टी में इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे हम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने सोनीपत लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, ऐसे यशस्वी आदरणीय पंडित मोहनलाल जी बड़ौली आए और अपना वक्तव्य सभी के बीच में रखे। जोरदार तालियां माननीय अध्यक्ष जी के लिए। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश की जन जन की आवाज, जिन्होंने थोड़े से समय में ही हरियाणा प्रदेश में जो विकास की नई गति देने का काम किया, ऐसे हमारे नायब सिंह सैनी, नायब मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के आपके बीच में पहुंचे हैं। एक बार सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे जोरदार। आज ये विधानसभा 2024 के चुनाव के प्रत्याशी, 2 बार पहले विधायक रहे दादा राम कुमार गौतम जी, आज इनके नामांकन प्रक्रिया में सभी जो मंच पर आसीन हैं, सभी नेता आज नामांकन करवाने के लिए आए। इस प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढोल जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, चेयरमैन अमलपाल राणा जी, सुरेश कौशिक जी, चेयरमैन करमवीर सैनी जी, चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, बलवंत पांचाल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश बैल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, मदन गोयल जी जिला के प्रभारी, सोनू डाटा जी, सतीश गौतम जी, महावीर गुड्डू जी, हरीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, रामफल मोर्की मंडल अध्यक्ष, कृष्ण खातला जी मंडल के अध्यक्ष, सभी समाजों के अध्यक्ष, सोनू कौशिक विस्तारक, कैप्टन योगेश जी, सोहनलाल धीमान जी, मंच पर आसीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंच पर आसीन समाज के सभी प्रधान, इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। और मैं अभी जो वक्ता ने कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप सबने इस सफीदो विधानसभा के सभी मेरे पूजा के योग्य मतदाताओं ने जिस मजबूती के साथ मेरे को यहां से जिताने का काम किया, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम राम कुमार गौतम जी का इस चुनावी अभियान में आए। मैंने अपने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि इस सफीदो विधानसभा में, आने वाले विधानसभा में कमल का फूल खिलाना है। यहां से सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा। यहां का इस एरिया का सामने कैंडिडेट था, फिर भी आपने जिताने का काम किया है। मैं निवेदन करूंगा उसी मजबूती के साथ आज वो सभी कार्यकर्ता मंच पर आसीन हैं, सभी राम कुमार गौतम जी के साथ हैं। बहुत सारी अफवाहें आपको चलाने का काम विपक्ष के लोग करेंगे, आपने किसी बहकावे में नहीं आना। यह अब की बार 2024 में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और सफीदों की उसमें भागीदारी रहे, सफीदों उसमें भागीदार रहे, इस सरकार में शामिल रहे। इसलिए राम कुमार गौतम को जिताने का काम करना है। और आपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो 56 दिन का वर्किंग समय मिला, जैसे ही मुख्यमंत्री बने आचार संहिता लगी, लोकसभा का चुनाव आ गया। उसके बाद 56 दिन के बाद फिर आचार संहिता लगी, विधानसभा का चुनाव आ गया। और 26 दिन में जो काम किए हैं, कितनी योजनाएं आपके बीच में लेके आए हैं, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान बच्चों को रोजगार देने का काम किया, जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम किया। अगर मैं पूरी विस्तार से बताऊं तो सुबह से शाम हो सकती है, लेकिन आप काफी समय से बैठे हैं।
प्रोग्राम काफी लेट है। मैं कम समय में ही निवेदन करूंगा कि आप संकल्प लेके जाएं। और आप सबसे एक निवेदन भी करूंगा, आपके मिलने जुलने वाले पूरे हरियाणा में कहीं भी हैं, इस पूरे हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी के नाम की जो आंधी चली है, नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम इस सफेदों की जनता ने करना है, आप सब ने करना है। आप सभी संकल्प लेके जाएंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए एक जोरदार नारे के साथ तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के 56 दिनों के कार्य भी गिनवाए और तीसरी बार नायब सरकार के बारे में बताया। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा, क्योंकि आप सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री जी सभी साथी यहाँ बैठे हैं आपको सुनने के लिए, जिनको बेताबी से सुनने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं दूर दूर से। यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हमारे लिए जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष जी को जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के। भाई थोड़ा गला खराब हो रहा, एक की चूड़ी उठाए दो थोड़ी सी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, और आज मेरा परम सौभाग्य है, आज इस सफेदों की ऐतिहासिक भूमि पर आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले और आप सबका आशीर्वाद दादा गौतम को मिले, इसलिए आपके बीच में आया हूं। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी दादा राम कुमार गौतम जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन करमवीर सैनी जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, प्रदेश कार्य समिति के हमारे सदस्य सुरेश कौशिक जी, हरियाणा सरकार के गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी बलवंत पंचाल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी, कैप्टन योगेश जी, मदन गोयल जी, सोनू डाटा जी, सतीश गौतम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज महावीर गुड्डू जी, हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं हरीश शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं रामफाल मोरखी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं कृष्ण खातला जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं सोनू कौशिक जी, हमारे विस्तारक हैं, और कनाडा से यहाँ की सफेदों के लाल गुलाब सिंह सैनी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मेरे सामने और मंच पर ये सफेदों की सरदारी, आज 9 बजे के आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, ये सम्मान की जो पगड़ी आज आपने सर के ऊपर रखी है, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को भारतीय जनता पार्टी कभी कम नहीं होने देगी, इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेगी। भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आपके उत्साह ने मेरा विश्वास और हौसला बढ़ा दिया है। साथियों, ये हरियाणा का यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है,
यह चुनाव हरियाणा के आने वाले कल की कहानी को लिखने वाला चुनाव है। मैं ये आप लोगों के बीच में आज आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों, कांग्रेस के नेता लगातार झूठ बोल करके धोखा देने का काम कर रहे हैं। और भाइयों, एक कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक गांव की कहानी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाइयों, ये कहानी एक कांग्रेस के नेताओं की है। मैं कहता हूं, हुड्डा साहब कुछ तो शर्म करते, हिसाब मांगते हुए। आपका 10 साल का शासन हरियाणा का जन जन जानता है, जो हालात आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर किए थे। और 10 साल के हमारे शासन को आज हरियाणा प्रदेश का जन जन जानता है। मैंने पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने 2 महीने के कार्यकाल का एक एक दिन का, एक एक घंटे का मैंने हिसाब देने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में किया है। भाइयों, आप हिसाब मांग रहे हैं। एक कहावत है, कहावत भी नहीं है, ये सच्चाई है। मैं आज आप लोगों के बीच में मैं उस बात को बयां कर रहा हूं जो हुड्डा के मन में है, कांग्रेस के नेताओं के बीच में है। भाइयों, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके बही खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, मैंने एक एक मिनट का हिसाब दिया है। हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या करने वाले हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने बहुत कम समय के अंदर मात्र 56-60 दिनों के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा की जनता के अंदर लिए हैं, उनके कामों के लिए हैं, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोग बोलने लगे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं। मैंने जितने फैसले लिए हैं, मैं गरीब परिवार का बेटा, मोदी जी ने मुझे हरियाणा के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी है। और इस गरीब परिवार के बेटे ने हर रोज एक से बढ़कर के एक मजबूत फैसला हरियाणा की जनता के लिए लेने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भाइयों, जो मैंने फैसले लिए हैं, वो फैसले ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के लिए हैं। हरियाणा के लोग बोल रहे हैं, जब मैं हरियाणा के कोने कोने के अंदर जाता हूं, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है और समय मिलना चाहिए था। ये बात हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते हैं। और हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये घोषणाएं हैं। हुड्डा साहब, ये घोषणाएं नहीं है। जो मैंने अगर शब्द बोल दिया, वो दीवार के ऊपर लिख दिया है, कोई मिटाने वाला नहीं है। भाइयों, अभी तो आप कह रहे हैं कि ये घोषणाएं हैं। मैंने कहा है कि मुझे 56 दिन 60 दिन का समय मिला है। ये तो हुड्डा साहब, कांग्रेस के नेताओं को मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो ट्रेलर था। अभी तो 8 तारीख के बाद पिक्चर शुरू होने वाली है। हुड्डा साहब, जब आप देखेंगे 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश ने तय कर दिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। ये आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। ये पता नहीं किस सपने में है, मुझे तो समझ नहीं लग रहा। मैं कांग्रेस के लोगों को
कांग्रेस के नेताओं को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको ये बताना चाहता हूं, आज शहीदों की ये सरदारी 9 बजे की यहाँ पर बैठी है। आप कौन से सपने ले रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आपके ये सपने ही रह जाएंगे। भाइयों, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं और इस कम समय के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारे किसान की अब की बार बरसात कम हुई है, खर्चे ज्यादा हुए हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उनके खर्चों को कम करना है और कम करने का निर्णय लेकर के किसान के प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपए खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 525 करोड़ रुपया हमने खाते के अंदर लगातार पहुंच रहा है और जिन किसानों ने अप्लाई किया है एक एक किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार भाइयों कर रही है। ये हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हमने भी निर्णय किया हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम भी ये आपकी सरकार ने निर्णय किया है। हरियाणा के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को भाइयों इसका लाभ मिलने वाला है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो हमारा किसान है उस किसान की 100% फसल खरीदने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। एमएसपी के ऊपर किसान को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। भाइयों, हमने बहुत सारे निर्णय किए हैं। आज दादा गौतम ने अपना नॉमिनेशन भरा है, आपके आशीर्वाद से भरा है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये दादा गौतम और आप सबका आशीर्वाद हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आ रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने भाइयों और भी ऐतिहासिक प्रदेश के गरीब लोगों के हित के अंदर उठाए हैं, परंतु भाइयों आज जब मैं शहीदों की इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं, मैंने कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेताओं से कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपने भी 10 वर्ष शासन किया है, मेरे आपके शासन के कुछ क्वेश्चन है उनको बताने का काम करें। भाइयों, आज तक मेरे क्वेश्चनों को उत्तर नहीं दिया। मैंने भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेताओं को पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे क्या वो ठीक पूछे हैं, उसका उत्तर देने का मुझे काम करेंगे। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा, आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची रोजगार के लिए चलती थी, इसके बारे में बताने का काम करे और कितनी नौकरी दी उसके बारे में भी बताने का काम करे, किस आधार पर दी वो भी बताने का काम करे। भाइयों, मैंने ठीक पूछा या गलत पूछा? ठीक पूछा ना? मगर ये बताने का काम करे, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं, खाली झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कहा बेरोजगारी फैल गई। हुड्डा साहब, बेरोजगारी तो ठीक है, परंतु कांग्रेस में बेरोजगारी हो गई है। अब 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस का बिस्तरा गोल हो जाएगा, कहीं पर कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। भाइयों, मैंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि हुड्डा साहब ये बताने का काम करे, हमने 20,000 गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज कराने का काम किया है, आपकी सरकार में कितने लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ है
ये भी बताने का काम करें। मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा, हुड्डा साहब हमने 14 किसान की फसलें एमएसपी पर खरीदी, भावांतर भरपाई दी। आज हमने ये बात कही है किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे, कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी ये भी बताने का काम करे। परंतु भाइयों एक भी जवाब नहीं आया और इधर उधर की अगले बगले झांक रहा है। भाइयों 5 तारीख को वोटिंग है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा हुड्डा साहब और कांग्रेस के नेता अगल बगल झांकते हुए दिखाई देंगे। या क्या बनगी भाई हमारे साथ। ये हालात हरियाणा प्रदेश की जनता करने वाली है। भाइयों आप सबके बीच में आज मैं ये अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीना एकजुट होकर के हमारे सभी नेता मंच के ऊपर विराजमान है, एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों यहां से सबसे ज्यादा बहुमत से कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ के अंदर भेजने का काम आप लोग करेंगे। और भाइयों आगे के काम मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा था यहां से कांग्रेस का विधायक है, मैं हुड्डा साहब को भी ये बात कहना चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को ध्यान से सुने। भाइयों यहां कांग्रेस का विधायक रहा, परंतु हमने बिना भेदभाव के काम किया है। जब से मैं हरियाणा की बागडोर मेरे हाथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने दी है, हमने बहुत गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों मैंने अपने समय के अंदर, क्योंकि सरपंचों की एक बड़ी मांग थी, सरपंच ये बोलते थे कि हमारी जो विकास कार्य की लिमिट है वो 5 लाख रुपए की है, इसको बढ़ाया जाए। मैंने लगातार सरपंचों से बात की, अधिकारियों से बात की और एक निर्णय किया कि सरपंचों की विकास कार्यों की गांव के अंदर लिमिट 5 लाख से बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों मुझे खुशी है बताते हुए, बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। हमने शहीदों के विधानसभा के गांव के अंदर सरपंचों के खाते में 56 करोड़ 8 लाख रुपए की विकास कार्यों की राशि अभी भेजने का काम सरपंचों के खाते के अंदर किया है। बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं, एक एक वोट आप कमल के फूल को डलवाएं, यहां से कमल का फूल खिलाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो ये सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर के ऊपर रखी है, भाइयों इस सम्मान को मैं नीचे झुकने नहीं दूंगा, कम नहीं होने दूंगा और विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश का विकास, समान रूप से विकास ये हमारी सरकार कर सकती है। कांग्रेस में क्षेत्रवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में भाई भतीजावाद है। भाइयों उसको अगर समाप्त करने का किसी में मादा है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहूंगा, एक एक वोट दादा गौतम को, कमल के फूल को आप देंगे, कमल का बटन दबेगा, वो ताकत हमारे पास आएगी। और जब हमारे पास ये ताकत आएगी, आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को और विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप इतनी संख्या में, इतनी देरी से आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने कई और निर्णय भी किए हैं। मैंने हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 ऐसे कर्मचारी थे जो HKRN के माध्यम से लगे हुए थे, जो पार्ट 1 की पॉलिसी के तहत लगे हुए थे, जो पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे हुए थे। एक कलम के साथ मैंने उन सबको पक्का सुरक्षित करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। और भाइयों ये लोग बोलते हैं कहा ये पक्के नहीं हुए हैं, हुड्डा साहब हमने जो बोला है
वो 100% सच्चाई बोली है। आप जो बोलते हैं वो 100% झूठ बोलते हैं। हमने युवाओं को जो सम्मान दिया है वो सम्मान को आप भी नहीं हटा सकते। आपने तो ये स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं आऊंगा इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करूंगा, परंतु मैं आज सभी तो के इस मंच से कहना चाहता हूं, एक भी बच्चे को हम बाहर नहीं निकलने देंगे और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारी सरकार मजबूती से उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। भाइयों, आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भाई आप सारे भाई 10 बजे से बैठे हैं, थक गए होगे बहुत बुरी तरह से। रोड शो करना